अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में दो खबरें आपके सामने रखनी है। एक मेहदी अली कादरी साहब की बेटी, जिसके हवाले से तकरीबन एक साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अदालत से उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। मुलजमान के जो ताखिरी हरबे हैं वो मुसलसल जो है वो जारी हैं, और उसके बाद फिर अब अदालत बोल पड़ी है। अदालत ने जो रिमार्क्स दिए अपने हुक्मनामे में, वो मुल्जमान का जो केस है या मुल्जम दहीर का जो केस है, उसको ऐसा लग रहा है कि ताबूत में अदालत ने बंद कर दिया है। अगर मुल्जिम की तरफ से कोई और कोई हरबा इस्तेमाल ना किया गया, जो कि गैर कानूनी भी मुमकिन तौर पर हो सकता है, तो यकीन मानिए मेहदी अली कादरी साहब केस जीत चुके हैं और मुल्जिम हार चुका है। कौन सा केस है, क्या चीज है, वो मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद दूसरी जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो खबर भी जो है वो इस तरह की एक एडवेंचर के एक, आपको पता है कि लोग गेम्स देखते हैं या मुख्तलिफ मूवीज देखते हैं, उसके बाद उनको शौक चढ़ता है कि वो एडवेंचर करें, कोई नई चीज करें, लेकिन उस एडवेंचर में किसी की जान ली। वो जान जो है ना सिर्फ एक बंदे की गई, बल्कि पूरा खानदान जो है तबाह बर्बाद हो गया इस चक्कर में। लेकिन मुल्जिम पकड़ा गया है। मुल्जिम ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद किया है। मुल्जिम से मजीद तहकीकात और तफ्तीश जारी है। और उसके बाद फिर कुछ हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उन्होंने इंटरव्यू किए, कुछ छानबीन की अपने तौर पर भी क्राइम रिपोर्टर्स ने। उन्होंने जो तफसीलात बताई वो भी इस वीडियो में आपके सामने होंगी। तो मैं आपसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक मेरा चैनल फेसबुक पे या यूट्यूब पे आपने लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दूसरी, अपनी राय का इजहार जो है जरूर किया करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि फैमिली कोर्ट ईस्ट में मेहदी अली कादरी साहब की तरफ से केस दायर किए गए हैं दो, जिसमें आपके सामने हमने कुछ तफसीलात रखी थी, जिसमें एक टाइम दिया गया, फिर दूसरा टाइम दिया गया, यानी कि दिन में कई बार अदालत इंतजार करवाती रही कि मुल्जिम के वकील आएंगे और वो दलाइल देंगे, और उसके बाद फिर मजीद जो है वो केस आगे बढ़ेगा। मुल्जिम के वकील की तरफ से बार बार टाइम दिया गया, मुल्जिम की तरफ से बार बार अदालत से टाइम लिया गया कि हमने दलाइल देने, हमें मोहलत दी जाए, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। लेकिन उसके बाद फिर तवील अरसा कराने के बाद, तवील इंतजार कराने के बाद पता चला कि जी मुल्जिम तो ताखीर हरबे इस्तेमाल कर रहा था। तो अदालत ने उसके जो है तमाम रास्ते बंद कर दिए। उसका जो केस है उसका जो ताबूत था उसमें आखिरी कील भी ठोंक दी है। जो अदालत का हुक्मनामा जो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, उसका मतन मैं आपके सामने पढ़ के रखता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और दूसरा, मेहदी अली कादरी साहब या उनकी अहलिया, बेटी और उसके बाद फिर दूसरे जो रिश्तेदार हैं वो आज भी उसी तरह अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। हाँ, मीडिया पे हाईलाइट नहीं हो पा रहा, हमारे भी कुछ मसरूफियात हैं जो हम अपनी कोताही की वजह से भी हाईलाइट नहीं कर पा रहे, और ऐसा भी लगता है शायद आप लोगों की तवज्जो भी कम हो गई है। लेकिन ये है कि वो उसी तरह फाइट कर रहे हैं, और ना सिर्फ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि आपको हम अक्सर बताते थे कि ये केस अगर इसमें जुर्म साबित हो जाता है, मुल्जमान को सजा हो जाती है, तो फिर ये केस जो साबित होगा वो दूसरी बच्चों की इज्जतें महफूज करने के लिए भी साबित होगा। अदालत का जो हुक्म है उसके मुताबिक अदालत ने कहा कि मुल्जिम जहीर के जो वकला है उनको गवाह के बयान पर जो जरह करनी थी उसको मौका दिया गया, बार बार मौका दिया गया, बार बार मौका दिया गया। उसके बाद अदालत ने इस अपने हुक्मनामे में लिखा है कि हमने उसका जो हक था वो खत्म कर दिया है। अदालत कहती है कि केस की जो साइड है वो हमने क्लोज कर दी, यानी कि अब वो जो कोई अब अपने मजीद अपने हक में कोई आर्गूमेंट दिफा में कोई बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको हमने बार बार मौका दिया। अदालत कहती है कानून के मुताबिक अदालत को इस नोयत के केसेस में 6 माह में मामलात को निपटाना होता है, इस नोयत के केसेस निपटाने होते हैं। लेकिन इस केस में मुल्जिम की जानिब से ताहाल जरह मुकम्मल नहीं हो सकी, जबकि दरख्वास्त को 1 साल गुजर चुका है। इस सूरत हाल में अदालत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। ये अदालत के जो अल्फाज हैं, जो रिमार्क्स हैं, आप इससे अंदाजा लगाएं कि अदालत ने कितना सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन मुल्जिम की तरफ से चालबाजियां की गई। अदालत कहती है कि ये तयशुदा असूल है कि डिलेड जस्टिस डिनाइड जस्टिस, ये अपने रिमार्क्स में लिखा है। अक्सर मुतासरीन या वकला या दीगर लोग बात करते हैं, अब अदालत खुद ये अपने रिमार्क्स में लिख रही है कि अगर इंसाफ में ताखीर इंसाफ ना देने के मुतरादिफ समझा जाता है। 6 अप्रैल को दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। मुद्दा अहलिया को 4 जुलाई को, यानी कि मुल्जिम को 4 जुलाई को जो है वो दरख्वास्त की कॉपी फराहम की गई थी। मुतअद्दिद बार मुल्जिम की जानिब से अदालत में मोहलत मांगी जा चुकी है, और मुलजा के ऐसा लग रहा है कि मुल्जिम के जो वकला है वो भी इस मामले को तूल देना चाहते हैं। वो अदालत के सामने अपने जो फैक्ट्स हैं वो रखना नहीं चाहते। अदालत जो है वो ये
जांचने में, ये जांच करने में जो वो इस नतीजे पे पहुंची है कि जानबूझ के अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। उनके पास बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दलाइल में, दिफा में कोई कानूनी या कोई ऐसी इखलाकी या कोई भी लीगल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपने जो वो दिफा में पेश कर सकें। तो लिहाजा अदालत ने कहा कि हम इनकी साइड क्लोज करते हैं। अब इनको दलाइल देने का जो वक्त दिया जा रहा था वो खत्म कर दिया अदालत ने। और अदालत ने ये कहा कि क्योंकि ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो इसलिए हम जो है वो अब केस पे फैसला करेंगे। अच्छा, 2 केस फैमिली कोर्ट में किए गए हैं। एक केस आपको याद होगा, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की हर हफ्तावार मीटिंग की रिपोर्ट जो है अदालत में जमा कराई जाती है, और मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से ये केस था जिसमें मेहदी अली काज़मी साहब के स्टेटमेंट के ऊपर मुल्ज़िम के वकील ने जरा करनी थी और अब तक वो जरा नहीं हो सकी। अब अदालत ने, चूंकि ये मुस्तकिल कस्टडी का केस है कि बच्ची की कस्टडी जो है वो मुस्तकिल हवाले की जाए। आपको पता है कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद बच्ची आर्जी तौर पर अभी माँ बाप के पास है और अभी भी माँ बाप के पास पढ़ भी रही है, और जिस तरह हफ्तावार मीटिंग होती है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और पुलिस की, वो भी रिपोर्ट्स अदालत के अंदर जमा हो रही हैं। तो ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, और मैं समझता हूँ कि अब इस केस के इस तरह सामने आने के बाद अब मुलजिम को शायद जो है वो उसके पास कोई चारा नहीं बचा। जो भी झूठ थे, मकारी थी या यारी थी, हर तरह से वो एक्सपोज हो चुकी है। दो रोज पहले जस्टिस उमर सियाल की अदालत में वो मौजूद रहा, तवील अरसे तक, तवील टाइम तक मौजूद रहा, और बड़ी सज के जैसे फौजी कटिंग और बड़ा पाउडर क्रीम लगा के, लेकिन ये है कि अदालत ने वहां पर भी कह दिया है अपने हुक्मनामे में, जो ट्रायल कोर्ट है उसके ट्रायल कोर्ट इस केस को जारी रखे। सिंध हाई कोर्ट में बुनियाद बना करके ये कोर्ट उस कोर्ट में केस नहीं बनता है, दूसरे कोर्ट मुंतकिल किया जाए, तो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लिहाजा इस पे फैसला हो, यानी कि सिंध हाई कोर्ट में जो ज़ेर समाअत दरखास्त है उसमें फैसला हो या ना हो, लेकिन ये केस मुंतकिल करने के हवाले से जो मामला है वो पेंडिंग पड़ा रहा है, लेकिन ट्रायल कोर्ट जो है अपनी कार्रवाई जारी रखे। अब जज इलियास मेमन साहब को भी इसी तरह बहादुरी और हिम्मत का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तरफ दुनिया भर से लोग देख रहे हैं कि वो इंसाफ फराहम करेंगे। तो उम्मीद है कि अब अदालत का हुक्मनामा भी उनको मिल चुका होगा। अब 4 दिसंबर की तारीख उसमें मिली थी, 4 दिसंबर को कोई और हिला बहाना नहीं होगा, बल्कि मुलजमान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी और कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट भी कह चुकी है, फैमिली कोर्ट के जज का भी हुक्मनामा सामने आ चुका है कि किस तरह मुलजमान की तरफ से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं दूसरी खबर की तरफ बढ़ता हूँ। उसमें आपको याद होगा, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर शाहजेब को कराची में बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और उसकी लाश बरामद हुई थी, और उसके बाद फिर पुलिस ने तहकीकात की। उसमें पता चला कि 1 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और सवारी छोड़ने हैदराबाद से कराची आया था। और उसके बाद फिर जो DIG ईस्ट है, उन्होंने SSP ईस्ट की जो सरबराही थी, उसमें मामले में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जो है उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने जो है एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, और कमेटी का ये कहना है कि सचल पुलिस ने जो ऑपरेशन किया और इन्वेस्टिगेशन की, उसमें मुश्तरका तौर पर इन्होंने कार्रवाई की, और पुलिस ने CCTV फुटेज का ट्रैकर समेत दीगर शवाहिद जो है वो फौरी तौर पर इकट्ठे किए थे, और सचल पुलिस ने कत्ल में मुलविस मुलजिम अब्दुल समद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और मुलजिम को टेक्निकल और CCTV फुटेज की मदद से, कार ट्रैकर की मदद से जो गिरफ्तार किया गया। मुलजिम समद ने कार छीनने के एडवेंचर में शाहजेब की जान ली। ये पुलिस इंकशाफ कर रही है, पुलिस ने एक चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। पुलिस कहती है कि गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल समद ने शाहजेब की गाड़ी को ऑनलाइन बुक कराया था, और गाड़ी जैसे ही पंजाबी सौदागरान सोसाइटी से सुमेरा चौक पहुंची तो पिस्तौल जो है मुलजिम ने पिस्तौल निकाल लिया, और मुलजिम समद ने शाहजेब को गाड़ी साइड पर लगाने का कहा। शाहजेब ने जैसे ही गाड़ी रोकी तो उसकी गर्दन पर गोली मार दी, और गाड़ी का ट्रैकर बंद होने की वजह से मुलजिम जो है अपने मंसूबे में फेल हो गया था, क्योंकि ये गाड़ी छीन कर जाना चाहता था। मुलजिम से कत्ल में होने वाले जो इस्तेमाल में होने वाली जो असला थी और अम्यूनेशन थी वो बरामद कर ली गई हैं। मुलजिम कहता है, हमारे जो दोस्तों से बात हुई, कि उसको मतलब वीडियोस देखता था, मतलब फिल्में देखता था, और एडवेंचर का उसको शौक था कि अचानक किस तरह गाड़ी छीनते हैं और किस तरह ये कार्रवाई की जाती है। तो मुलजिम ने उसी को बेस बनाकर, उस चीज को बुनियाद बनाकर जो वो कोशिश की थी, लेकिन गाड़ी तो वो छीन नहीं सका। लेकिन एक मासूम, एक निहत्ते, एक मजदूर, एक नौजवान, एक समझदार, एक पढ़े लिखे, एक आप कह सकते हैं कि एक फैमिली का सरमाया जिसकी जान ले ली। अब पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। दीगर इसके साथ कौन कौन मुलविस थे, कौन कौन इस सारे खेल में शामिल थे, उसके बारे में तहकीकात जारी है। मजीद जो भी अपडेट्स होंगी, मजीद जो भी तफसीलात होंगी, आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।